साहब तेरे जानी सर बेशुमार बेशुमार इकबाल साहब तेरे जानी सर बेशुमार बेशुमार बस ज्यादा जी समझ कांग्रेस के थे उसको क्या कैसे देखते हैं? पहली बात तो मैं कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, हमारे प्रेसिडेंट खड़गे जी और राहुल जी, उन्होंने जो ये डिसीजन लिया, उन्होंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया कि कांग्रेस पार्टी का बारामूला में एक अच्छा खासा रोल रहा है, वोट रहा है, और हमारे कारकुनों ने यहाँ पे पिछले 10 साल में मुश्किलात का सामना करते हुए, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हुए कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखा, क्योंकि लोगों की खिदमत में लगे। ऐसे रोल को हमारी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती, चाहे इकबाल साहब हो, हमारे फयाज साहब हो, हमीद साहब हो, और बाकी इतने हमारे यहाँ पे वर्कर रहे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, और मेहनत का सिला मिलना चाहिए। इन लोगों ने बारामूला के लोगों की खिदमत की, और जब खिदमत की तो कांग्रेस पार्टी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो इसलिए आज जो फैसला हमने किया, क्योंकि कहीं कहीं पे देखिए अलायंस का ये होता है कि कहीं कहीं पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, और बारामूला में भी एक हिसाब से एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हमने किया, और ये पार्टी की हाईएस्ट डिसीजन जो मेकिंग बॉडी है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है, सोच समझ के लिया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉन्फिडेंस में लेके किया है। तो हम चाहे जावेद साहब हो, उनकी अपनी सियासत है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारी जो सोच है वो ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी जंग है, जिसमें वो लोग हैं एक साइड से बीजेपी वाले और आरएसएस वाले, जो हिंदुस्तान को तमाम जगह तकसीम करने में लगे हुए हैं। आप मणिपुर को देखिए, मणिपुर में अभी भी आग लगी है, और प्राइम मिनिस्टर वहां जाते नहीं। ये यहाँ भी डिवीजन, लोगों को भाई भाई को अलग करना चाहते हैं। कल परसों वो होम मिनिस्टर आए, उन्होंने ये बयान दिया कि जम्मू के लोग डिसाइड करेंगे इस इलेक्शन को, यानी कि कश्मीर के लोगों को और जम्मू के लोगों को अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेके तमाम जगह मोहब्बत की दुकान खोलने का फैसला कर लिया है, और उस जो 2024 का इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें आपको पता चल गया कि हालात हिंदुस्तान में चेंज हो रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह चेंज होंगे। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत आ रही है। जहां तक मुझे लगता है, एक बार वेव क्रिएट हो गई, इस बार कोई वेव क्रिएट नहीं। और जो आजकल बीजेपी की तारीफ में लगे हैं, एक हिसाब से तो तारीफ ही हुई ना,
मैं आपको बताता हूँ, आप तो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पे बच्चे को टी शर्ट लगाने पे जेल ले जाते हैं, लिया है जेल पे, यहाँ टी शर्ट लगाने पे छोटी छोटी चीज पे भी जेल ले सकते हैं। जेल से छूटना मुश्किल होता है। जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा इलेक्शन के टाइम पे, तब बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में कोहरा मचा दिया। कैसे छोड़ दिया इसको जेल में रखो, और अभी भी वो जेल में है। और यहाँ पे अब बीजेपी इनका खैर मकदम कर रही है। और रशीद साहब, जिनको मैं बहुत देर से जानता हूँ और आप लोग भी जानते हैं, सिर्फ मैं नहीं जानता, आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा जानते हैं, तो अब वो अगर थोड़ी बीजेपी की तारीफ में लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल जी ने जो फैसला किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि बारामूला की अवाम और जम्मू कश्मीर की अवाम इस वक्त राहुल जी के साथ है। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल में बीजेपी का कंट्रोल रहा इस स्टेट पे। बीजेपी के टाइम में पिछले 5 साल में बीजेपी की तो टोटल हुकूमत थी। ना स्टेट है, आपकी जमीन खतरे में, आपकी सरकारी नौकरियां खतरे में। यहाँ तो आपका हक आपकी रेट पे नहीं है। सैंड माइनिंग भी यहाँ पे आपका हक नहीं है बीजेपी के राज में। तो जो भी बीजेपी के साथ खड़ा होगा वो हमारे खिलाफ है। जो भी इंडिया अलायंस में नहीं है वो इस वक्त कश्मीरी और जम्मू के लोग अवाम के खिलाफ। ये मैं आपको कहता हूँ, जो भी इंडिया अलायंस में नहीं है, जो भी इंडिया अलायंस में नहीं है, और इंडिया अलायंस में है पार्टियां यहाँ पे, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, पीडीपी भी एक हिसाब से इंडिया अलायंस में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है। लेकिन जो भी नहीं है, उन्होंने फैसला किया है कि वो दूसरे साइड पे हो। दूसरे साइड पे इस हिंदुस्तान में इस वक्त से दो सोच है, ये कांग्रेस और बीजेपी। या तो आप हमारे साथ हैं, नहीं तो आप दूसरी साइड। सलमान साहब, यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पर जो हम कवर कर रहे हैं इलेक्शन, और हर एक कैंडिडेट हम करते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो और तंजीमों के साथ भी, तो वो 370 की जो है उसकी वकालत करते हैं जी। लेकिन इंडिया अलायंस के एजेंडे में 370 कहीं नहीं है। इसके बारे में इंडिया अलायंस में अलग अलग पार्टियां हैं, और हर किसी पार्टी को हक है कि वो अपना मंशूर बनाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग है, पीडीपी इंडिया अलायंस में उनका अलग है। कांग्रेस पार्टी की कुछ गारंटीज है, हमारी जो गारंटीज हैं, जो हमारा वादा है लोगों के साथ, वो मेरा वादा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप, चाहे खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, और राहुल जी ने सबको दिखा दिया कि वो किस तरह से चट्टान की तरह खड़े हुए, मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ जंग लड़ी, और उनके साथ अब जीत रहे हैं। उन्होंने कहा है यहाँ की जमीन यहाँ के लोगों की, यहाँ की सरकारी नौकरियां जो 65,000 नौकरियां बिल्कुल वेकेंट है, पोस्ट वेकेंट है, उन पे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। ठीक है, यहाँ के जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज जो यहाँ के, जिनसे बिजली बनती है और पानी के रिसोर्सेज, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं। उनका पहला हक हमारा है। ये हमारी कमिटमेंट है लोगों के साथ। ये मैं आपको कहना है जी। इंशाल्लाह आज तो हमने फॉर्म भरा है, इंशाल्लाह अब आगे काम करेंगे। अपने 10 बट और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे वर्करों में। आपने जो देखा, जो कल रात को 12 बजे हमारा अनाउंसमेंट हुआ, और ये प्यार से मोहब्बत से यहाँ सब लोग आए हैं। तो इंशाल्लाह रहमान आज से ही हमारी मुहिम स्टार्ट होगी, कैंपेनिंग स्टार्ट होगी, बीजेपी के खिलाफ होगी, उन चीज़ों के खिलाफ होगी जो उन्होंने आज तक हमसे छीनी है। और जो कांग्रेस है ये देने पे बिलीव करती है, वह जो बीजेपी दूसरी सोच है वो लेने पे बिलीव करती है। तो इंशाल्लाह हम अपने पॉजिटिव्स को लेके आगे चलेंगे, और आई होप इंशाल्लाह रहमान कामयाबी हमारी।